अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं, गणित का पेपर देने जा रहे हो तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपका सितंबर मासिक एग्जाम में होने वाला है। प्रश्न पत्र सउत्तर पुस्तिका रहने वाला है। बिहार परिषद के द्वारा, इनके राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार के द्वारा यह दिया गया है। यह 50 नंबर का पेपर होने वाला है, जो कि कक्षा 7 का पेपर होने वाला है। आपको समय कुल 2 घंटा मिलने वाला है इस पेपर को बनाने के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। जो पेपर है ना, सेट बी का प्रश्न पत्र रहने वाला है, ध्यान रखिएगा सेट बी है। चलिए अब प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका ना छात्र और छात्रा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कैसे भरना है सब कुछ बताने वाला। तो यहाँ पर अपना नाम जो है, अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर आपका नाम जो है लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक दिया, यानी कि जो आपका रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम, यानी कि जो आपका स्कूल का नाम है वहाँ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा स्कूल का नाम। इसका प्रखंड दिया है, जो आपका प्रखंड होगा, जो आपका थाना होगा, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। इसके बाद संकुल का नाम दिया है, तो प्राय रूप से जहाँ विद्यालय होता है वहीं पर संकुल भी रहता है, उसी से जुड़ा होता है, तो संकुल का नाम विद्यालय का नाम में लिख दीजिएगा। इसके बाद जिला है, तो यहाँ पर जो आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े तो देखिए इसमें दिया शिक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके परीक्षा में आप बैठे हुए हैं जांच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसका मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके कॉपी जांचेंगे बच्चों वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर प्राप्तांक दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है। जो आप 50 नंबर में जितना नंबर लाओगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। हम कोशिश करेंगे बच्चों आपका 50 में 50 आएगा, नहीं तो 49 तो आएगा ही आपका, ये हम लिख कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए चल इसके बाद आपका निर्देश दिया हुआ, चलिए हम निर्देश भी पढ़ लेते हैं। अब फिर प्रश्न पत्र पर चलेंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक भी अंकित है। चलिए अब प्रश्न की ओर हम लोग ना बच्चों बढ़ते हैं। आपका क्या प्रश्न दिया गया है, देखिए पहला नंबर है कोष्टक में सही विकल्प को चुनकर खाली स्थान को भरना है। देखिए जिसमें 5 प्रश्न दिया गया, 5 प्रश्न है, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर भूमितल से कुएं की गहराई 47 मीटर है, तो कुएं की गहराई को डॉट डॉट मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो +47। तो बच्चों पहला का क्या हो जाएगा +47। देखिए यहाँ पर भी टिक मार लीजिएगा, अगर यहाँ पर टिक नहीं मारिएगा तो यहाँ से क्या होगा ना कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। 2 नंबर तो फालतू में नहीं ना दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भरना भी और यहाँ पर टिक भी कर देना है कि हम क्या भरे हैं। तो यहाँ पर +47 भर दीजिएगा, पहला का +47 हो जाएगा। 2 नंबर है रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में बची पानी का क्या है। तो देखिए एक होता है, एक बोतल है, ठीक है। तो बोतल में कुछ अनंत ही पानी रहेगा मान लीजिए, तो उसको जब हम कटाएंगे ना तो उसका मान 1 आना चाहिए। तो 2/5 और +3/5 के जब हम लौसा निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 3 5 यानी कि 5 5 कटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3/5। यहाँ पर 3/5 भर लीजिएगा और यहाँ पर जो है ना इस पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के डॉट डॉट में होता है, यानी कि मध्य, यानी कि बीच में होता है। यहाँ पर मध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मध्य पर आप टिक भी मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो डॉट डॉट कहलाते हैं, तो समपूरक हो जाएगा। समपूरक पर यहाँ पर टिक मार लीजिएगा, यहाँ पर समपूरक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है एक त्रिभुज जिसकी डॉट डॉट भुजा का मान समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो कितने तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखकर यहाँ पर 2 पर टिक मार दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर 5 प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ का आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बात रहा 40 नंबर और का, तो चलिए नीचे की ओर 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर है दिए गए कथनों में से सत्य के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह जो है लगाना है। पहला नंबर 2 वर्ग स्वरागसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो 2 नंबर का पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 2 नंबर का दूसरा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो ये भी क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर सही आप मारोगे तो यहाँ से 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर आपको फटाक देना मिल जाएंगे। चलिए
आगे जो जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो वे रैखिक युग्म बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं हो तो उनकी प्रायिकता क्या होगी। जब घटना का संयुक्ता का प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया, तो यानी कि क्या है, ये गलत है, तो यहाँ पर गलत मार देंगे। यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। अब पांचवा है, दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए जाने पर भिन्न के कम होता है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान की करना है। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। ठीक है, तो चलिए क नंबर है -8 गुणे -6, यानी कि 48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद है ख नंबर -42 प्लस -6 पूछे, तो माइनस का 48 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा ही मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 गुणे 1/4, यानी कि 3 जो भाग है वो छायांकित रहेगा 4 भागों में से। तो देखिए इनमें भी 4 भाग दिया है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 भाग दिया और 3 भाग को रंगना है। तो देखिए एक भाग रंगा गया इसमें, एक भाग इसमें, एक भाग इसमें, तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद 3 गुणे 1/2, यानी कि 2 भाग हैं और 3 को रंगना है, तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही प्रक्रिया है, इसको भी रंग दिए। और लास्ट में जो चित्र में बचा है ए बी जो है CD के बराबर है, उनका कोण 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अंग का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, किसी त्रिभुज के अज्ञात भुजा की मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पाइथागोरियस ट्रिक है, जिसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो रूट में करके निकाल लेंगे ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करके। तो यहाँ पर भी आधार आपका निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना, आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो 169 माइनस 144, यहाँ पर 25, जब रूट में से 25 निकलेगा तो 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। तो जो आपका 5 है ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है, रोहित ने 1/4 किलोग्राम सेव 100 रुपये में खरीदा। आप बताइए सेव की मूल्य प्रति क्या है। तो देखिए रोहित ने 1/4 सेव खरीदा, तो 100 रुपये में सेव खरीदता है, तो 5/4 किलो सेव का दाम 100, तो 100 हो गया ना, तो इसमें 5/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100/5 कर देंगे, आज यहाँ पर 4 कर देंगे, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौके 80, यानी कि एक किलो सेव का दाम क्या आ जाएगा आपका, 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1 किलो सेव का दाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 किलो सेव खरीदा है, ठीक है, 1 किलो सेव का दाम निकालना था, 20 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप चित्र को बनाया गया है, इसमें आप छाप लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। BCA तथा कोण DEA में BC बराबर DE, AC बराबर AC। ठीक है, AB बराबर DO, तो कोण C बराबर कोण E हो जाएगा, तो ABC तथा AD सर्वागसम है, ये जो है आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ना नोट कर लीजिएगा, आपका 50 में 50 नंबर हम करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड करना है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ना आप गूगल या क्रोम को खोल लीजिए। ठीक है, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को खोल लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पर सर्च बार पर चले जाना है, सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है यहीं सर्च कर देना है। ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, ये इसी वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएगा। वेबसाइट पे चले जाइएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताना नहीं कि यहीं पर व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का लिंक लगता है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा, जिसमें 1 से 8 तक का यहाँ पर सितंबर मासिक लिखा गया है, यहाँ पर जुलाई मासिक लिखा गया है, तो आपको सितंबर वाले में ज्वाइन करना है, यानी कि इसमें आपको ना क्लिक कर देना है, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लिक कर दिए, नीचे की ओर आ जाना है। आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कक्षा 7 का मैथ का पेपर का लिंक यहाँ पर हम कुछ देर में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी हिंदी का हम करके दिखा देते हैं, तो हिंदी वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए हिंदी वाले पर क्लिक कर दिए, नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर व्हाट्सएप पर चले जाना है क्लिक करके, यहीं पर व्हाट्सएप पर ही पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।